गुड मॉर्निंग। इतनी टफ रूटीन, सर्दियाँ, सुबह सुबह पार्क में भी मौजूद है, कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, पूरे दिन की हेक्टिक रूटीन को मैनेज करने के लिए सबसे जरूरी ये टाइम है। अगर हम वक्त पर उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और आके एनर्जी लेंगे इस सुबह की, तो फिर पूरे दिन की रूटीन को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो हेल्दी बॉडी है, ये हेल्दी ब्रेन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि मुझे ये एनर्जी देती है, ये मॉर्निंग वॉक है, हाइक है या जिम है। ऐसा कोई फैसला जो 2025 में डिफाइनिंग मोमेंट रहा? 2025 बड़ा सक्सेसफुल ईयर है और मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज से फायदा हुआ, जो मैंने डिसाइड किया, वो था कंसिस्टेंसी। I'll show up every day, कंसिस्टेंसी के साथ, परसिस्टेंसी के साथ, और you can be successful for a single day। आप एक दिन मेहनत कर सकते हैं, 2 दिन मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बड़ी सक्सेस नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं रोजाना, अब ये वॉक है, एक दिन आप वॉक करते हैं, उससे आपकी सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन यही आप कंसिस्टेंसी से करते हैं, रोजाना आते हैं, ग्राउंड में वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, हाइक करते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। 2025 का जो मेरा मैसेज है, इफ एनीबॉडी जो कि कामयाब होना चाहता है, उसको चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करे। प्रेशर सिचुएशन में डिसीजन कैसे लेते हैं? हाँ, प्रेशर सिचुएशन में सबसे पहले तो पॉज ले, रुकें। जज्बात से, स्पीड से फैसला नहीं करना, बल्कि पॉज लेके रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है और टाइम लेना है। प्रेशर में हमेशा जो फैसला है वो प्रेशर की वजह से नहीं होता गलत, वो आपके जल्दी फैसला करने की वजह से गलत होता है। तो हमेशा जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करें, ये देखें कि क्या चीजें हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और क्या है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करें, और जो कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दें। साल के साथ देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जी, जाते साल के साथ मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जो आपके लिए डिफिकल्टीज, मुश्किलात या चैलेंजेस आते हैं, वो आपको तोड़ने नहीं आते, बल्कि आपको सिखाने के लिए आते हैं। तो हमेशा अपनी गलतियों से भी सीखें, और आपने रुकना नहीं है, चलते रहना है। चाहे आपकी रफ्तार कम ही क्यों ना हो, आप चलते रहें, रुके नहीं। इसी का नाम जिंदगी है, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद चैम्बर्स। आइए मेरे साथ। आपने एज ICCI प्रेसिडेंट अक्टूबर 2025 में चार्ज लिया, अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में कुछ शेयर कीजिए। हाँ, बड़ा ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। जब मैंने चार्ज संभाला तो पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तमाम एसोसिएशंस, मार्केट प्रेसिडेंट्स, उसके अलावा दोस्त, अहबाब और पूरे पाकिस्तान से दोस्तों ने इंतहाई खुशी का इजहार किया, और तकरीबन 1-1.5 माह तक लोग जो हैं वो मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ लाते रहे। तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोगों की एक्चुअली हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी जो कैरियर है वो डिलीवरी के ऊपर बेस करता है, तो उसकी वजह से लोगों को एक एतमाद था कि हमें हमारे
मसाइल के हल के लिए जो राइट चॉइस है वो इस दफ़ा मुंतखब होके आई है। तो इस वजह से मैं लोगों की मोहब्बत का मैं बड़ा उनकी मोहब्बत के लिए मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। National Anthem of Pakistan. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब दोस्त जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कायद-ए-आज़म डे की इस तकरीब को रौनक बख्शी। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज भी बनता है कि हम अपने कायद के दिन को सेलिब्रेट करें। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की आज़ा है मोहम्मद अली जनाब। एज प्रेसिडेंट ICCI ईयर 2025 पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए कैसा साल रहा? 2025 जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए बड़ा रेजिलियंस, बड़ा चैलेंजेस से भरपूर और बिजनेस के लिए बड़ा स्टेडी सा ईयर रहा। इस साल में हमने ये सीखा कि जितनी मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ले लें, आप इंटरेस्ट रेट्स ले लें, एनर्जी की कॉस्ट्स ले लें, उसके अलावा जो इदारे इदारे हैं उनकी हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ ना होने की वजह से जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए ये 2025 बहुत मुश्किल रहा। एज प्रेसिडेंट ICCI हमने ये कोशिश की कि हम इदारों को इंगेज करें, एक ब्रिज का किरदार अदा करें बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान, और पॉलिसी मेकर्स को ये रियलाइज कराने की कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान में बिजनेस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा तो ही पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की कर सकती है, हमारा मुल्क भी आगे बढ़ सकता है। तो अब जो आने वाला साल है 2026 जो है उसमें हमने दाखिल होना है और ये जो पिछला एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ मौजूद है और हम अगले साल कोशिश करेंगे, बजट ईयर भी होगा, कि इसमें हम पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कोशिश करें। हमने जैसे बहुत सारे लोगों को, डेलीगेशंस को एंटरटेन किया इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में, बहुत से ममालिक को हमने विज़िट किया और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने में या FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इसी कमिटमेंट के साथ हम ईयर 2026 में एंटर हो रहे हैं कि हम अपना पॉजिटिव किरदार और पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज और बिजनेस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट के लिए अपना इस इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करेंगे। प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ में अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, एफिशिएंसी बेहतर करनी है, इनोवेशन लेके आनी है, सिस्टम एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है। इसकी वजह से
जो प्राइवेट सेक्टर है उसके बगैर पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो मुमकिन नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ पॉलिसी दे सकती है और उसके लिए हमने एडवोकेसी करनी है ताकि वो जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी रेलेवेंट हों कि जिसकी वजह से बिजनेस में सहूलत हो। बाकी हमने प्रोसेसेस बेहतर करने हैं, एफडीआई लेके आना है, फॉरेन पार्टनर्स को इंगेज करना है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को प्राइवेट सेक्टर ने इंगेज करना है, लोकल इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में बल्कि जॉब क्रिएशन में। और जिस तरह हमारी यंग पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। इस 62% ऑलमोस्ट जो यंग पॉपुलेशन है, इसको स्किलफुल करके न सिर्फ अपने मुल्क में यूटिलाइज करना बल्कि इस स्किल्ड यूथ को पाकिस्तान से बाहर भेजना ताकि ये दूसरे ममालिक में जाके पाकिस्तान में एक तो सरमाया भेजेंगे, एफडीआई आएगी और उसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है वो भी बेहतर हो सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर का जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो बैकबोन है। थैंक यू। यू आर वेलकम जी।